आइए ज़रा तसव्वुर की आंख से एक पुराने ज़माने में चलते हैं, जहां रात की खामोशी में चरागों की रोशनी झुलमिला रही है, महल के दरवाजे खुले हैं और बगदाद का दरबार इल्मो हिकमत से जगमगा रहा है। ये कोई आम रात नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी की इब्तिदा है जो सुनने वाले के दिलो दिमाग पर नक्श छोड़ जाती है। ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि असल खूबसूरती रंग में नहीं, बल्कि अक्ल, किरदार और समझ में होती है। ये अब्बासी खिलाफत का दौर था और तख्ते खिलाफत पर तशरीफ़ फरमा थे खलीफा के वक्त हज़रत हारून रशीद रहमहुल्लाह। उनका नाम सुनते ही अदल, दानाई और इल्म दोस्ती का तसव्वुर ज़हन में आता था। उनके दरबार में न सिर्फ बड़े बड़े उलमा बैठते थे, बल्कि शेर, हिकमत और फ़हम की भी खूब कदर की जाती थी। एक दिन का जिक्र है, खलीफा हारून रशीद ने अपने करीबी खुद्दाम से फरमाया कि महल के इंतज़ामी अमूर के लिए एक ऐसी लौंडी दरकार है जो सिर्फ खिदमत गुजार ही ना हो, बल्कि अक्लो फ़हम में भी नुमायाँ हो, गुफ्तगू जानती हो और हालात को समझने की सलाहियत रखती हो। चुनाचे हुक्म हुआ कि ऐलान कर दिया जाए। ऐलान होते ही शहर में खबर फैल गई। मुख्तलिफ इलाकों से कई लौंडियाँ आईं, मगर कुछ देर बाद दरबार में दो लौंडियाँ ऐसी दाखिल हुईं जिन्होंने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। एक का रंग गोरा था, चेहरा रोशन और अंदाज़े नरम। दूसरी का रंग काला था, आंखों में एतमाद और लहजे में वक़ार था। दोनों के चेहरों से साफ जाहिर था कि ये सिर्फ हुस्न की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अपनी समझ और काबिलियत पर भरोसा रखती हैं। जब दोनों खलीफा के सामने हाजिर हुईं तो हारून रशीद ने फरमाया, मुझे एक ही लौंडी दरकार है, दो नहीं। ये सुनकर गोरी लौंडी ने आगे बढ़कर मुअद्दिबाना अंदाज में अर्ज किया, हुजूर, अगर इजाज़त हो तो मुझे खरीद लीजिए, क्योंकि गोरा रंग हमेशा से खूबसूरती और पसंदीदगी की अलामत समझा जाता है। इस पर काली लौंडी ने मुस्कुराकर निहायत पुरेतमाद लहजे में कहा, हुजूर, रंग तो काला ही अच्छा होता है, असल खूबी रंग में नहीं बल्कि कदर और तासीर में होती है। अगर इंसाफ हो तो मुझे मुंतखब कीजिए। खलीफा ने दोनों की बात गौर से सुनी, मुस्कुराए और फरमाया, अच्छा, तुम दोनों एक मुनाजरा करो। मौजू ये होगा कि गोरा रंग बेहतर है या काला। जो जीत जाएगी वही मुंतखब होगी। दोनों ने बेक आवाज कहा, हमें मंजूर है। यूं दरबार में खामोशी छा गई। सब लोग हमा तन गोश हो गए। ये कोई आम बहस नहीं थी, बल्कि अक्लो फ़हम का इम्तिहान था। गोरी लौंडी ने सबसे पहले बात शुरू की और अरबी ज़बान में फिलबदीहा अशआर सुनाए, जिनका मफ़हूम उर्दू नज़्म में यूं था, मोती सफ़ेद है और कीमत है इसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। फिर उसने कहा, अल्लाह के नेक बंदों के चेहरे होंगे रोशन, दोज़ख में जाने वालों के मुंह होंगे काले। ये अशआर सुनकर दरबार में सरगोशियां होने लगीं। खलीफा हारून रशीद खुश हुए और काली लौंडी की तरफ देखकर बोले, अब तुम बताओ, क्या कहती हो? काली लौंडी ने ज़रा भी घबराए बगैर जवाब दिया और अशआर सुनाए, है मुश्क नाफा काली, कीमत में बेश आली, है रुई सफ़ेद लेकिन पैसों में ढेर पाली। फिर बोली, आंखों की पतली काली, है नूर का खजाना, आंखों की जो सफ़ेदी नूर से है बेगाना। खलीफा का चेहरा खुशी से दमक उठा। मुनाजरा मजीद आगे बढ़ा। गोरी लौंडी ने कहा, कागज़ सफ़ेद हैं सब कुरान पाक वाले। काली ने फौरन जवाब दिया, और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। गोरी बोली, दिन है रोशन, ये बात सब मानते हैं। काली ने जवाब दिया, मेराज की जो शब है काली है या नहीं है? गोरी ने एक और दलील दी, सूरज सफ़ेद रोशन, तारे सफ़ेद सारे। काली ने निहायत वकार से कहा, काबा का गिलाफ काला, हज़रत बिलाल काले। आखिर में गोरी ने कहा, रुख़े मुस्तफ़ीज़ है रोशन, दांतों में है उजाला। काली ने फौरन जवाब दिया, और जुल्फ़ उनकी काली, कमली का रंग काला। ये मुनाजरा सुनकर दरबार में मौजूद हर शख्स दंग रह गया। ये सिर्फ अशआर नहीं थे, बल्कि अक्ल, इल्म और हाज़र जवाबी का शाहकार थे।
خلیفہ ہارون الرشید چند لمحے خاموش رہے، پھر مسکرا کر فرمایا، مجھے ایک لونڈی درکار تھی، مگر تم دونوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اصل خوبی رنگ میں نہیں بلکہ عقل اور فہم میں ہے، اس لیے میں تم دونوں کو ہی خرید لیتا ہوں۔ یہ فیصلہ سنتے ہی دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ خلیفہ نے فرمایا، یہ واقعہ یاد رکھنا، انسان کی عزت اس کے رنگ سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور علم سے ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ اسلام میں نہ گورا افضل ہے نہ کالا، بلکہ فضیلت تقویز اور دانائی میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمیں یہی درس دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور بار بار مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔